Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, मैथमेटिक्स विद यूके, उजैर खलील। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। आर यू रेडी? ओके, 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3.4, if x is equal to under root 5 plus 2, so find the values of। ठीक है भाई, find the value of। ठीक है भाई, वैल्यू मालूम करनी है किसकी? x की पावर 4, नाउ प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है भाई बच्चों, तो आज की क्लास में हमने x की मदद से सबसे पहले क्या मालूम करना है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास x+4 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हासिल होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू फाइंड 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स की मदद से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले हम। ठीक है भाई, तो नाउ एक्स की वैल्यू हमारे पास सवाल में कितनी गिवन है बच्चों? √5 + 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है भाई। सबसे पहला काम, एक्स की मदद से पहले हम रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करके 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चल तमाम बच्चे स्क्रीन पे देखें बेटा। नाउ एक्स इज इक्वल टू √5 + 2। हमारे पास एक्स की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है? √5 + 2। इसको याद रखना है बेटा सवाल में। फिर हम क्या करेंगे? एक्स की मदद से सबसे पहले क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका नहीं है जिससे पावर 4 हासिल हो सके। तो x/1 दिया हुआ है, तो x/1 से हम क्या करेंगे? दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। जो काम भी हम लेफ्ट पे करते हैं वही सेम काम हम कहाँ रिपीट करते हैं? राइट पे। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिल्कुल सेम इसी तरह यहां पर हमारे पास x/1 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। नाउ 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √5 और +2। ठीक है भाई, √5 एंड देन +2। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बच्चों? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। फिर रेसिप्रोकल करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमने देखा कि रैशनलाइज कर देंगे बेटा। इसको हम क्या कर देंगे? रैशनलाइज, क्योंकि अंडर रूट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? स्क्वायर रूट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको पहली फुर्सत में क्या करते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं। और रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता था बच्चों? वेरी गुड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो नाउ √5 + 2 लिखा हुआ है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 और -2, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 2 से, तो क्या जवाब आएगा? √5 एंड देन -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, देन डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। √5 + 2 मल्टीप्लाई बाय √5 एंड देन -2। ठीक हो गई बात? अब क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन रहा है बच्चों? वी नो दैट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a+b, a - b बताओ किसके बराबर होता है? वेरी गुड, A² - B²। तो एज वी नो दैट a+b × a - b किसके बराबर होता है? A² - B² के। ठीक है भाई, तो हमारे लिए a क्या हो गया? √5 और +2 का मतलब a+b और a - b। तो √5 - 2 विल बी कॉपी एज इट इज। नाउ डिवाइडेड बाय, फिर हम क्या करेंगे? a+b और a - b किसके बराबर होता है? A² - B² के। तो नाउ √5 हमारे लिए a है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, -b का मतलब 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह √5 - 2 विल बी कॉपी एज इट इज। नाउ डिवाइडेड बाय 2, रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा बच्चों। और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4। वेरी गुड। तो नाउ 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। नाउ √5 - 2 तो ऐसे ही आ गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। और जब हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाता है।
तो हम अंडर रूट 5 माइनस 2 लिख देंगे। इज दैट ओके? नाउ अंडर रूट 5 माइनस 2, तो हमारे पास फाइनली एक्स की मदद से 1/x की वैल्यू हासिल हो गई है। तो एक्स की मदद से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों? 1/x की वैल्यू। ये हमारे पास x की मदद से हमने 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब उसके बाद अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है भाई, अब ऐड करने के लिए जा रहे हैं। x की मदद से हमने क्या निकाला? 1/x निकाला, उसको रैशनलाइज भी कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व x प्लस 1/x। अब हम क्या करने जा रहे हैं? x में 1/x को प्लस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? अंडर रूट 5 प्लस 2, और हमने 1/x की वैल्यू क्या निकाल ली? 1/x की वैल्यू हमने आपके सामने क्या निकाली? अंडर रूट 5 माइनस 2 निकाल ली। सो x की वैल्यू हमारे पास सवाल में कितनी थी? अभी आपको दिखाया बच्चों मैंने, अंडर रूट 5 प्लस 2 थी, जो कि सवाल में क्या थी? गिवन थी। फिर प्लस की जगह प्लस की साइन आ गई। 1/x आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया, अंडर रूट 5 माइनस 2 आंसर आया। ठीक है भाई, इसको हम एरो बना के और समझा देते हैं आपको। x की वैल्यू सवाल में गिवन थी अंडर रूट 5 प्लस 2, प्लस और 1/x की वैल्यू हमने अभी आपके सामने कैलकुलेट कर ली। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे यानी रिमूव करेंगे, तो अंडर रूट 5 प्लस 2 आ गया बेटा, और प्लस को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अंडर रूट 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2 +2 से कैंसिल। अब बच्चों 1/5, 1/5 कितने हो गए? 2/5। तो हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आया बच्चों? 2/5 आ गया। ठीक है भाई, 2/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये 1/5, 1/5 2 कैसे हो गया? तो भाई सीधी सी मिसाल इसकी ऐसी है कि x में x जमा करते हैं तो क्या जवाब आता है? 2x आता है ना भाई? इसी तरह √5, 1/5, 1/5 कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा ना, 1 और 1x कितने हो गए? 2x हो गए थे, तो 1/5, 1/5 कितने हो गए बच्चों? 2/5। आर यू गेटिंग? वेरी गुड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पावर 4 ऐसे नहीं आ जाएगी, पहले हम x प्लस 1/x निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी को हम क्या कर देंगे अब? नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। नाउ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सब छोड़ो, बम फोड़ो, जल्दी बता दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब ए हमारे पास x से, बी हमारे पास 1/x है, तो नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर। नाउ +2a and b और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह 2 पावर बच्चों राइट हैंड साइड पे दोनों पर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 2 पावर रूट पर है, रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5। तो ये 2 पावर दोनों पर है, 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट से कैंसिल 5। क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर आ गया, +2 फार्मूले का ऐसे ही आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/x स्क्वायर, और 4 5 से कितने हो गए? 20। अब बच्चों प्लस का 2 है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 2, 20 में से 2 माइनस करेंगे, नाउ वी विल गेट 18। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमारे पास क्या जवाब आ गया बच्चों? 18। ठीक है भाई, 18 जवाब आ गया। अब इसको दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमें चाहिए पावर 4, तो इसका दोबारा हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी को दोबारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी को दोबारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जब जाके हमारे पास क्या हासिल होगा? पावर 4 इज इक्वल टू 18 एंड देन इसका होल स्क्वायर। एज वी नो दैट अभी अभी हमने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह यहां पर भी हम क्या करने जा रहे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a and b और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, नाउ 18 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 324। 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी, +2 ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा,
प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, एंड 2 2 जा 4। नाउ 324 विल बी कॉपी एज इट इज। चले भाई, वंस अगेन यहां पर एक बार फिर 2 प्लस का है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। व्हेन वी शिफ्ट इट इनटू राइट हैंड साइड इट विल बिकम माइनस। तो x की पावर 4 बचा, प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बचा, इज इक्वल टू 324 माइनस 2। 324 में से 2 को माइनस कर दो, सो नाउ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 का क्या जवाब आया, 322 आ गया। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई। तो पावर 4 इस तरह हासिल होगी। इन शॉर्ट एंड स्मार्ट इसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू की मदद से क्या कैलकुलेट करा, 1 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करा, रेसिप्रोकल बोथ साइड करके रेशनलाइज कर दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, रेशनलाइज करने के बाद 1 अपॉन एक्स का जवाब आया अंडर रूट 5 माइनस 2 आया। अब एक्स में प्लस 1 अपॉन एक्स कर दिया तो जवाब आया 2 अंडर रूट 5। ठीक है भाई, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद फार्मूला अप्लाई हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस का 2 है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। 20 में से 2 माइनस करा 18 आ गया। तो ये तो जवाब आया स्क्वायर का। हमें चाहिए था पावर 4, तो पावर 4 कैसे हासिल होगी, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर वंस अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर जाके पावर 4 हासिल होगी, 324 में से 2 को माइनस करा, 322 आ गया। आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।